नमस्कार फ्रेंड्स, आई देवांग प्रजापति फ्रॉम उपनिषद साइंस एकेडमी लिमखेड़ा से। दोस्तों, आज रोज बच्चों हम स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के अंदर एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं कि जिसमें हमारा जो चैप्टर स्टार्ट था ऑलरेडी, कि जिसका नाम था चैप्टर नंबर 13 के अंदर एमाइन कंपाउंड्स। ओके, जिसमें आज का यह है वीडियो नंबर 6 और ये चैप्टर एमाइन कंपाउंड्स का लास्ट वीडियो है दोस्तों। ठीक है, जो बच्चे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना दोस्तों, ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दूसरी बात, कुछ नेगेटिविटीज़ है, कुछ लोग बिना वीडियो को देखे डिसलाइक कर देते हैं। ठीक है, लाइक ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर जो बंदा काम कर रहा है, ठीक है, उसको डिसलाइक मत करिए। हाँ, वीडियो पसंद ना आए तो ठीक है, समझ सकते हैं, पर बिना देखे अभी तो वीडियो अपलोड ही किया है। ठीक है, सिर्फ टाइटल देख के ही बिना कुछ सोचे समझे वीडियो को डिसलाइक कर देता है। ठीक है, ये काम मत करिएगा। वीडियो देखे, ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए। ठीक है, तो अभी आज का ये जो टॉपिक है दोस्तों, दैट इज केमिकल रिएक्शन के अंदर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हमने एनिलीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। वेयर डू यू फाइंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द स्ट्रक्चर? कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिलने वाली है दोस्तों? तो आंसर है ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे। कहाँ पे? ऑर्थो पोजीशन पे और पेरा पोजीशन पे। ओके, बिकॉज इसके ऊपर से भी हम बोल सकते हैं कि NH2 ग्रुप जो है इज हैविंग हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट विच पोजीशन? एट ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन। Thus NH2 group is, you can say that, ortho and para directing effect. Okay, so whatever the new group is coming which we are doing the addition, ये ऑलरेडी जो NH2 बैठा हुआ है बेंजीन रिंग के ऊपर, वो नया जो ग्रुप दाखिल हो रहा है, वो नए ग्रुप को कहाँ पे बोलेगा? ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे दोस्तों। सो सबसे पहले हमारे पास है ब्रोमिनेशन। एनिलीन रिएक्ट विथ ब्रोमीन, ओके, दैट इज Br2 वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव वाइट प्रेसिपिटेट। किसका वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, दैट इज TBA। उसको शॉर्टकट में 2,4,6 TBA भी बोल सकते हो, दैट इज ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ओके, let us take the reaction of it दोस्तों। aniline react with bromine water, okay, you will be getting at number 1 will be giving to this carbon 2 3 4 5 and 6। so आपको 2 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर 2 4 6 3 बार, मतलब कि ट्राई, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ब्रोमीन, यानी कि ब्रोमो, एंड देन एनिलीन। सो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, दैट इज TBA मिलने वाला है। ओके, व्हेयरएज हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, ओके, विल बी लिबरेटेड। द मेन प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एमाइन इज, क्या सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों? ऑफ देयर वेरी हाई रिएक्टिविटी। उनका जो रिएक्टिविटी है वो कैसा है? बहुत ज़्यादा। ठीक है,
नाउ सब्स्टिट्यूशन टेंड टू अकर एट कहाँ पे होने वाला है, ऑर्थो एंड पेरा पोजिशन पे। इफ वी हैव टू प्रिपेयर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलिन, अगर आपको एनिलिन का जो डेरिवेटिव है वो एक ही जगह पे सब्स्टिट्यूशन करवाना हो तो उसको कैसे करेंगे, ये NH2 जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है उसको कंट्रोल कैसे करना है, ओके वो बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। दिस कैन बी डन बाय प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाय एसिटाइलेशन विद द एसिटिक एनहाइड्राइड। आप उसको एसिटिक एनहाइड्राइड से एसिटाइलेशन कर दो तो NH2 ग्रुप को वो प्रोटेक्ट कर देगा। देन कैरिंग आउट द डिजायर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि मोनो सब्स्टिट्यूशन फिर आप कर सकते हो, ओके, बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एमाइड टू सब्स्टिट्यूटेड एमाइन। लेट अस टेक द रिएक्शन ऑफ इट। सबसे पहले एनिलीन लेंगे हम, एनहाइड्राइड इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं पिरिडिन बेस की प्रेजेंस में, तो आपको इसमें से जो ग्रुप है देखो ये ऐसे इकट्ठा होता है, लिखते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड O देन C डबल बॉन्ड O वंस अगेन CH3, ओके। सो इसमें से आपको COCH3 ये NH के साथ जुड़ जाएगा, ओके। COCH3 will be joining with the NH, okay. So you will be getting N will be over here and then phenyl ring, N-phenyl ethenamide which is also known as an acetanilide, उसको आप acetanilide भी बोल सकते हो। उसके अंदर Br2 ऐड कर रहे हैं हम, ओके। सो Br2 ऐड ऑन करेंगे तो ये Br जो है वो सिर्फ एक ही जगह पे सिर्फ पेरा पोजीशन के ऊपर ब्रोमीन की एंट्री होती है एज अ मेजर प्रोडक्ट, ओके। OH माइनस और H माइनस यू विल बी गेटिंग एज अ 4 ब्रोमो एनिलिन, ओके। यहाँ से फिर से H आ जाएगा, okay, so you will be getting NH2, okay, that is aniline, and on para position you will be having bromine. So you can get the monosubstituted product for bromoaniline, okay। मोनो सब्स्टिट्यूशन हो गया ये, सिर्फ एनिलिन का डायरेक्टली आप ब्रोमिनेशन करो विदाउट गोइंग थ्रू द एसिटेनिलाइड तो आपको ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलने वाला नहीं है, ओके। आपको 246 TBA मिल रहा है, ओके, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, पर उसको कंट्रोल करके आपको उसको एसिटेनिलाइड में कन्वर्ट करना है इथेनोइक एनहाइड्राइड का यूज़ करके, एंड देन यू कैन गेट द 4 ब्रोमो एनिलिन एज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। नाउ द lone pair of electrons on nitrogen of acetanilide interact with oxygen due to the resonance as shown in the below, that is N, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है जो लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर नहीं, लॉन पेयर, कौन सी लॉन पेयर, देखो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, ओके। दूसरे स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो यहाँ पे लॉन पेयर निकल गया है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ गया, देखो ये रहा, सिंगल बॉन्ड का वो डबल में कन्वर्ट हो गया है, एंड देन यहाँ पे डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन, वो सिंगल में कन्वर्ट हो गया है। ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन थे, या फिर 2 लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलो तो भी चले, ओके। तो वो 3 लॉन पेयर में कन्वर्ट हो गए विथ अ नेगेटिव चार्ज, whereas remaining structure that is CH3 will remain same, ओके। तो ये हो गया एसिटेनिलाइड, ओके, उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे मिल रहे हैं उसकी बात। Hence the lone pair of electrons on nitrogen is less available for donation of benzene ring by resonance. Therefore activating effect of NHCOCH3 group is less than that of the amino group, कि ये जो ग्रुप है NHCOCH3 उसकी वजह से जो अमाइन
एनिलीन जो था उसकी रिएक्टिविटी हमने क्या कर दी, कम कर दी, ताकि आप उसका मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ले सको। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज नाइट्रेशन। सबसे पहले हमने बच्चों क्या किया, वी हैव डन द ब्रोमिनेशन। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नाइट्रेशन। ओके, so let us go through it. Direct nitration of aniline yield a tertiary oxidation products in addition to the nitro derivatives. Moreover, in the strongly acidic medium, aniline is protonated to form the anilinium ion. क्या बना देगा वो, प्रोटोनेशन होके एनिलिनियम आयन बनाएगा एनिलिन, विच इज़ कैसा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग। मतलब कि जो ऑलरेडी प्रेजेंट है एनिलिनियम, वो नया जो फंक्शनल ग्रुप ऐड होने वाला है उनको मेटा पोजीशन पे एंट्री करवाएगा। दैट इज़ वाई बिसाइड्स द ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा डेरिवेटिव इज ऑल्सो फॉर्म्ड। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन। एनिलिन HNO थ्रू H2SO4 288 केल्विन टेम्परेचर, नाइट्रेशन कर देंगे हम। तो आपको ये देखो, आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट, अभी बात हुई, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ऐड ऑन हो रहा है, ये मेटा पोजीशन पे ऐड ऑन हो रहा है, और ये ऑर्थो पोजीशन पे। तो ऑर्थो वाला जो है वो है 2%, वेरेज मेटा जो है, मेटा प्रोडक्ट वो 47% है भाई, सिग्निफिकेंट अमाउंट है। एंड पैरा पोजीशन जो है उसमें आपके पास 51% है। ओके, तो उसके हिसाब से पूरा आइडिया आ जाएगा। तो मेटा प्रोडक्ट भी ज़्यादा मिल रही है आपको। ओके, नाउ हाउएवर बाय प्रोटेक्टिंग दी NH2 ग्रुप, जो हमने सल्फोनेशन में की, सॉरी ब्रोमिनेशन में किया, ओके, ग्रुप बाय एसिटाइलेशन रिएक्शन with the acetic anhydride, the nitration reaction can be controlled and para-nitro derivative can be obtained as the major product. देखते हैं रिएक्शन के थ्रू। एनिलिन एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया है pyridine की प्रेजेंस में, तो हमें एसिटेनिलाइड मिल जाएगा। ओके, ये तो यहाँ तक का तो आगे भी हमने किया वही का वही है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे नाइट्रेशन करना है। पिछली स्लाइड में 2-3 स्लाइड के पहले उसका हमने क्या किया था, ब्रोमिनेशन। ओके, तो आपको पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड मिल रहा है, पैरा पोजीशन के अंदर आपको नाइट्रो ग्रुप एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन H+OH- डाल के वहाँ पे NH2 आ जाएगा। ओके, सो यू विल बी हैविंग पैरा नाइट्रो एनिलिन, ओके, एज अ मेजर प्रोडक्ट, कंट्रोल करके, एनिलिन को कंट्रोल करके। ठीक है, नाउ एनिलिन रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड to form anilinium hydrogen sulfate, which on heating with sulfuric acid at 453 Kelvin to 473 Kelvin temperature produce para-aminobenzene sulfonic acid, commonly known as an sulfanilic acid, as a major product. Okay, देखते हैं, देखो एनिलिन ले लो भाई। ओके, react with concentrated sulfuric acid to form anilinium hydrogen sulfate, okay, that is NH3। इसका एक H जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, so you will be getting the NH3 plus and then HSO4 minus, that is bisulfate ion या फिर hydrogen sulfate ion। okay, then if you treat it with 453 to 473 Kelvin temperature, you will be getting sulfanilic acid, that is NH2 and then SO3H। okay, this is in the form of Zwitter ion. It can interact with the acid as well as the base. Okay, so one of the H from here will move upstairs, so you will be getting NH3 plus and SO3 minus, okay, which can act as an Zwitter ion. After that we have sulfonation. Okay,
Aniline does not undergo Friedel-Crafts reaction, that is alkylation and acetylation, due to the salt formation with the aluminum chloride, that is AlCl3. The Lewis acid, which is used as a catalyst. Due to this, the nitrogen of aniline acquires positive charge and hence act as a strong deactivating group for further reaction. That's all. We'll be keeping it till here. बाद के जो टॉपिक है दोस्तों, ठीक है, अभी जो टॉपिक बाकी रह जाते हैं, ओके, वो टॉपिक सिलेबस में नहीं है, डिलीटेड है, ठीक है। अभी तक हमने जितना भी इसमें किया हुआ है, ओके, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4 एंड वीडियो नंबर 5, ओके, उसमें हमारा प्रयत्न ऐसा है कि जो सिलेबस में है उसके हिसाब से ही हम गो थ्रू कर रहे हैं, ओके। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू।